अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, माफिया क्वीन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी माफिया क्वीन। अगर आप लोगों की फरमाइश है तो बता दीजिएगा, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मोहब्बत हो ही गई। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे रूही बहुत कुछ कह रही थी। तब उसकी दोस्त उसको पकड़ के एक साइड में लेकर जाती, कहती तू पागल हो गई कि तू क्या कह रही, क्या बक रही है तू। तुझे पता है हमारे सामने टीचर टीचर कौन टीचर, कौन टीचर। हाँ, यहाँ कोई टीचर नज़र आ रही है? ये कॉलेज नज़र आ रहा है क्या? कॉलेज होता तो टीचर होती, यहाँ कॉलेज नहीं है तो टीचर भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ना इशिका मिस। सॉरी सॉरी सॉरी, जब कॉलेज नहीं है तो मिस कहाँ की? नहीं, मिस तो कॉलेज में है। मैं बात कर रही हूँ ना इशिका से, बात करने दो, हटो यहाँ से। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था आपको जब आपकी ये इस तरह टच कर रही थी। मैं छूँगी तो आपको करंट लगता है क्या? और पता है क्या, अब भी मेरे सामने, आंखों के सामने मुझे देख कर भी आपकी दोस्त ने फिर भी आपकी पीठ को सहला रही है। क्यों? आप लोग कपल हो क्या? कहीं आप लोग वो वाले कपल नहीं? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया रूही, हद से ज़्यादा बोल रही हो तुम। अरे मैंने बोला है, लोग, मैं बोल तो सकती हूँ ना। तुम यहाँ तमाशा कर रही हो और कुछ नहीं। तमाशा? तो जाइए आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने बकुल आपके। मैं तमाशा कर रही हूँ तो मुझे तमाशा करने दीजिए। मैं डांस कर रही हूँ ना, मुझे डांस करने दीजिए। लेकिन कुछ लोग तुम्हारे डांस को गलत नज़र से देख रहे हैं रोई। तो आपको क्या? आपको क्या? आप जाइए अपनी दोस्त सपना, हाँ सपना के साथ डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चाहे इस तरह डांस कीजिए, उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, उसी वे में डांस दिखाती है जिस तरह से सपना कर रही थी। या फिर इस तरह कीजिए जिस तरह वो आपकी साड़ी के प्लेट, इस तरह आपके, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया? तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी बला से जाओ बाढ़ में। ठीक है, तो आप जाइए, मैं खुद ही चली जाऊंगी बाढ़ में। तो वहाँ से हट जाती है। जैसे ही वहाँ से हटती है, सपनों से को देखती है। तू पागल हो गई है क्या? वो बच्ची है, तो तुम इसको दिखाने के लिए ये सब कर रही थी? नहीं तो, मैं तो कुछ और कर रही थी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है सपना? मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा, उसके दिमाग में खराफत चल रही है। लेकिन इस तरह से तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। देखो एक लड़का उसके पास भी चला गया है डांस करने के लिए, तो मैं क्या करूं? तो मेरी कुछ लगती नहीं, एक्सक्यूज़ मी, लगती है। वो हमारी स्टूडेंट है। अच्छा, वो सिर्फ मेरी तो स्टूडेंट नहीं है ना, तुम्हारी भी तो स्टूडेंट है। तो जाओ अपनी टीचरगिरी झाड़ दो उसके पास। मुझे माफ़ करो, मैं इस पढ़ने में नहीं पढ़ना चाहती। अच्छा, उस टाइम तो बड़ा गोद में लेके जा रही थी घर के लिए, अब पढ़ने में नहीं पढ़ना चाहती, ऐसा क्यों? उसकी बकवास सुन नहीं रही हो तुम? अरे वो बकवास कर रही है नशे में। उस लड़के ने कहा है कि उसने 3 गिलास पिए। तुम्हें पता है 3 गिलास का मतलब क्या? ओ नन्ही सी बच्ची, ओ नन्ही सी जान, ओ नन्ही सी, बस इससे ज़्यादा नन्ही मन्नी कह कर ना सर पे मत चढ़ाओ मेरे, क्योंकि वो नन्ही बच्ची नहीं है, अडल है। अडल का मतलब समझती हो ना? जो 180 होते हैं ना, वो अडल होते हैं। अब तो इनके में माशाल्लाह से शायद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता नहीं क्या कार्ड, सब कुछ बन चुके होंगे। फिर भी तुम कह रही हो ये बच्ची है। सीरियसली, ये कोई बच्ची नहीं है, तुम्हारी माँ लगती है। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से, मेरी माँ लगती है। उसे देखो, मेरी मोम को देखो। मैं किस वे में देखूं? अरे अरे अरे, देखो, मेरी मोम एजिड है। मेरी मोम एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। वो कहाँ भी इसकी जवानी चल रही शुरू हुई है, तुम जवानी में बुढ़ापे का तड़का क्यों लगा रही हो यार? दिस इज़ नॉट फेयर, दिस फे या नॉट फे। मुझे ज़्यादा बकवास पसंद नहीं आ रही तुम्हारी। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे माफ़ करो। वो लड़का उसे कमर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसके दोस्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या हुआ? अरे ये तो 3-4 लड़के और आ गए। अब उसके दोस्तों को घेरा करके खड़े थे। अब गोल दायरे में सिर्फ वो लड़का, वो रूही नाच कर रही है और रूही को टच करने की बहुत कोशिश कर रही है। रूही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर। तुम क्रिकेटर की तरह कमेंट्रियर क्यों बनी हुई हो? अरे मैं तुम्हें पल पल की खबर दे रही हूँ। अगर तब भी तुम्हारी
गैरत नहीं जागी तो मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कुछ कहने के बावजूद अगर तुम कुछ रिएक्शन ना करो, एक्शन ना करो, तो फ़ायदा क्या मेरा कहने का। देख लो ज़रा, उसके कमीने दोस्त आ गए, उसे गोल दायरे में उसे रखा है और उसके दोस्तों को उसके पास नहीं छोड़ रहे। तब इशिका उनकी तरफ देखती है तो वाकई वहाँ पर बहुत सी अजीब किस्म के लड़के थे, कह सकते हो टपोरी स्टाइल के, लेकिन एल गर्श क्या कहते हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन जाहिल पढ़े लिखे वाले लग नज़र आ रहे। जिस तरह से वो रूही को घेरे करके बैठे हैं, जिस तरह से रूही को घेरा करके रखा है, जिस तरह से उसके दोस्तों को, अंश को, राज को, नूर को, पीयू को आने नहीं दे रहे थे, उसी तरह वो लड़का उस घेरे के अंदर टच करने की कोशिश कर रहा था रूही को। उसे देखकर एक पल के लिए वो इशिका की आंखों में गुस्सा उतर आता है। तो कहती है, हाय हाय मेरी मदरासन, ला दे अपना असल रूप, मुझे दिखा दे ना, दिखा दे। कितने साल हो गए तुझे ये उस रूप में देखे हुए यार। वैसे तुमने साड़ी पहनी है, तुम कर पाओगी ना। तो उसे घूरती है सपना को, एक्सक्यूज़ मी, ओ मेरा मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, तुमने कुछ सुना ही नहीं है, बस तुझे जो करने करो तो तू कर, मैं सब देखूंगी। तो उठती है, वहाँ से उठती है, 2 कदम आगे जाती है तो उनके पास रुकती है। तो लड़के उसके दोस्तों को कह रहे थे, देखो उन्हें डांस करने दो, तुम्हारे दोस्त ने खुद उससे डांस करने की ऑफ़र की, अब मेरा दोस्त डांस करना चाहता है। तो इससे पहले उसकी बात पूरी होती तो क्या करती इशिका कॉलर से उसे पकड़ के एक साइड में करती है। उस घेराव के जो गोल दायरा था उसके अंदर जाके वो रूही का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती, और जिस तरह खींचती है वो लड़का हैरान था, कब से वो कोशिश कर रही है उसे टच करने की, अब ये बीच में कौन आ गई। तो उसे देखकर कहती, देखिए शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरे साथ, देखो सुनो या बोलो, इससे पहले कुछ भी कहो चले जाओ यहाँ से। अगर तमाशा करना है शौक से करो, इससे दूर रहो, ये इस वक्त होश में नहीं है और इसकी बेहोशी का फ़ायदा मत उठाना। प्यार से कहती हूँ, जाओ यहाँ से, वरना अगर मैं अपने पर आ गई ना, तब उसकी दोस्त सेंटर करती है उस गैर दायरे में। अब सब लोग एक साइड में खड़े थे। तब वो सपना कहती है, अगर ये अपने में आ गई ना मदरासन, तो तुम लोग यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में मेरे डैड की नहीं, मेरी मोम की हॉस्पिटल में तुम मिलोगे, वहाँ पर तुम लोगों के लिए बेड बुक कर लूँगी मैं, आई प्रॉमिस। और फीस तो तुम्हें देनी पड़ेगी, बेड तो मैं बुक कर लूँगी लेकिन फीस तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मुफ्त में तो एक क्या कहते हैं, मुफ्त में तो मौत भी ना मिले, तुम्हें फिर भी ज़िंदगी देने की बात कर रहे हैं हम लोग। तब वो तब वो सपना को घूरती है इशिका के कुछ कहने से पहले सपना कहती, मैं तो बस आगाह कर रही हूँ इन्हें, यानी कि फ्यूचर दिखा रही हूँ। अच्छा, जैसे इनको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। नहीं, उन्हें अपने प्रेजेंट के बारे में थोड़ी पता है, फ्यूचर प्रेजेंट उसके बारे में थोड़ी पता है। मैं भविष्यवाणी बता रही हूँ ना, उन्हें भविष्यवाणी करके बता रही हूँ कि अगर उन्होंने तुम लोगों को, तुम्हें सॉरी रूही को नहीं छोड़ा तो ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, और कहाँ कहाँ इसका टूट फूटेंगे ना, तो इन्हें खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए बस बहुत आगा कर लिया, बहुत भविष्यवाणी कर ली। अब तुम लोग यहाँ से जाना पसंद करोगे, मिस हम इस कंडीशन में कहाँ लेके जाएं। मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ और इसकी फैमिली स्ट्रिक्ट है, और इन दोनों को तो आप, ये बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं, तुम लोग यहाँ ही रहते हो ना, कहीं और तो नहीं रहते हो। क्या मतलब मिस, यहाँ रहकर कौन हॉस्टल में रहता है। ये सवाल अगर हम आपकी दोस्त, मेरा मतलब मिस सपना से करें तो, जिस तरह आज हम उनके घर गए थे, इनका इतना बड़ा घर है, वो अपने घर को छोड़कर हॉस्टल में क्यों रह रही है। व्हाटएवर, ये सवाल का जवाब तुम उसी से पूछो जो रह रही है, मुझसे मत पूछो। ठीक है, तो आपसे भी पूछते हैं, आप भी तो आजकल रह रही हैं इनके साथ। मैं टेम्परेरी रह रही हूँ, मेरा घर है, मैं अपने घर में हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश क्यों नहीं होंगी ये। अब रूही फिर से बोलना स्टार्ट करती है, इन्हें तो खुश होना चाहिए ना, इन्हें एक टची लड़की मिल चुकी है जो इसे टच करती है। तो उसके रूही के मुंह पर हाथ रखती है इशिका कहती, बस बहुत बकवास कर लिया, अब इससे ज़्यादा मैं बकवास सुनना नहीं चाहती। मैंने कहा था मैम ये कुछ कहना चाहती है। हंस कहता है, अच्छा तुम्हें सुनने का बहुत शौक है इसकी बातों का, अगर मैं मुंह से हाथ हटा दूँ ना तो तुम्हें पता ये क्या बकवास करेगी, प्लीज़ थोड़ा सा तो हटा दीजिए ताकि हमें समझ में आए ये कहना क्या चाहती है। तो इशिका घूरते हुए अपने हाथ को हटाती, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी लिपस्टिक को ख़राब करने की, तुमने कैसे किया मेरे लिपस्टिक को ख़राब, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपना हाथ मेरे मुंह में रखने की, देखो मेरा लिपस्टिक सारा पिला दिया, अब मैं इन्हें कैसे सेट करूं, मेरे बस तो घर में छोड़ के लिपस्टिक आ गई।
तो घूर के अंश को देखती है। अंश कहती है सॉरी मिस, आप मुंह पर हाथ रख सकती है। वो उसे घूरते हुए फिर से उसको पकड़ती हूँ, कहती बस बहुत हो गया, तुम्हारी लिपस्टिक खराब नहीं है, मैं से 10-20 लिपस्टिक तुम्हें ला के दूंगी, अब चुप रहो तुम। क्यों क्यों देंगी आप मुझे लिपस्टिक गिफ्ट में? मैंने कब कहा मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगी? मैं तुम्हें खरीद के नहीं दूंगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी वहाँ, खरीद के तुम ले लेना, ठीक है? दिखा दूंगी, पेमेंट तुम्हें खुद करना है, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि तुम्हारे मेकअप पर मैं खर्चा कर सकूँ। हाँ हाँ, मेकअप पर खर्चा? आप होती कौन है मेरे मेकअप पर खर्चा करने वाली? तुम कुछ ज़्यादा ही फालतू बात नहीं कर रही हो, जो मुद्दे की बात है वो करो ना। मुद्दे की बात तो कर रही थी। ये देखो तुम्हारा नेवल किस तरह, छुपाओ इसे छुपाओ। क्या तुम अपने नेवल को दिखाने के लिए आई हो क्या? देखो साड़ी पहनते, साड़ी पहनने का तरीका होता है इस तरह ना, पल्लू अपनी कमर में नहीं घुसाते, अपनी कमर को छुपाते हैं इस तरह से। और साड़ी खींच लेती है और साड़ी को लेकर उसको पूरी तरह से कवर करती है, यहाँ तक कि उसके 2 हाथ नजर आ रहे थे, उसके कंधे तक साड़ी ला कर कहती है हाँ इस तरह पहनी जाती है साड़ी। मेरी दादी कहती है औरत को इस तरह साड़ी पहननी चाहिए, बिल्कुल शरीफों जैसी, बदमाशों जैसी साड़ी बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ मैं तो बकवास करूँगी, मुझे बकवास करने की आदत है। मुझे डांस करने तो मुझे डांस करने दो, मेरा नया फ्रेंड बना है ना, मैं उसके साथ डांस कर रही हूँ। तब वो लड़का कहता है देखिए ये कह रही है मुझसे डांस करने, तो आप मैं इजाज़त तो छोड़ दीजिए इसे, मैं इसके साथ डांस करना चाहता हूँ। हम लॉन्ग ड्राइव पे भी जाने की बात कर चुके हैं ना, ना रूही? हाँ हाँ, मैं इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी जाने वाली हूँ, इसके बाइक पर। ये बाइक चलाता है, तो मैंने कहा हम लोग दोनों बस जस्ट शट अप। और आप मिस्टर ज़रा तमीज़ के दायरे में रहिए, मैंने पहले भी कहा है अब भी कह रही हूँ, ये नशे में है, मैं नशे में नहीं हूँ कि किसी भी हेरे घेरे नत्थु केरे के साथ इसे जाने की परमिशन दे दूँ। कि आप इसकी सिस्टर हैं? तब रूही घूर के उसे देखती है, सिस्टर होगी तेरी, मेरी कोई सिस्टर विस्टर नहीं है, मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरी सिस्टर नहीं है। तो कौन हूँ मैं तुम्हारी? हाँ कौन हूँ तुम्हारी अगर सिस्टर नहीं है तो? मेरी टीचर है, मेरी प्रोफेसर है, मेरी गुरु है, और मेरी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जो है तुमने बता दिया, सपना उसको रोकती है। हाँ हाँ तो ये सच है ना, ये मेरी गुरु है, मेरी टीचर है, मेरी उस्ताद है, मेरी मेरी बहुत कुछ है। अच्छा बहुत कुछ में क्या शामिल करोगी? मेरी टीचर तो कह दिया ना, और क्या शामिल करो? और आपको क्या दिलचस्पी है? सुबह भी आप मुझे भाषण दे रही थी, अगर मुझे इनसे प्यार हुआ तो मुझे इनके घर वालों से लड़ना पड़ेगा, इनके अप्पा 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 अप्पा, हाँ अप्पा से लड़ना पड़ेगा। पर मुझे इससे प्यार होगा क्यों, और मैं इसके अप्पा से लड़ूंगा क्यों? बोलो ज़रा। तब वो सपना को घूरती है इशिका। सीरियसली? तो सपना यहाँ वहाँ देखने लगती है। मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी, इस बकवास के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम यहाँ से चलो। तब वो लड़का उससे एक हाथ से रूही का एक हाथ लड़का पकड़ता है, दूसरा हाथ इशिका। इशिका अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, वो लड़के को देखती है तो कहती है व्हाट द हेल, लगता है तुम्हें मेरी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा इसे जाने दो, लीव मी हैंड, हाथ छोड़ो इसका। अच्छा ऐसे कैसे? अब वहाँ का माहौल थोड़ा सा फिशी हो गया था, कह सकते हो, थोड़ा सा माहौल गमगीन हो चुका था। अब म्यूज़िक बंद हो चुकी थी, एक लड़की के पीछे 2 इंसान लड़ने के लिए तैयार है। तब वहाँ का मैनेजर आके कहते हैं देखिए आपको जो कुछ करना है, जो तमाशा करना है, क्लब के जाके बाहर कीजिएगा, यहाँ पर लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। तो उसे घूरती है, वो इशिका से घूरती है तो कहती है आप इस क्लब के मैनेजर हैं क्या? तो कहती है यस मैं मैनेजर हूँ। ओके, एक नहायती कमीने इंसान है आप। एक लड़की के साथ कोई इंसान ज़बरदस्ती कर रहा है, वो लड़की होश में नहीं है, आपको उसे रोकना चाहिए। उल्टा आप ये कह रही है तमाशा यहाँ नहीं चाहिए आपको, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। नालत भेजता मैं इन लोगों पर जो ये तमाशा देखकर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। आजकल तो फैशन बन चुका है ना। और ये देखो मोबाइल लेकर खड़े हैं वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉकर होंगी, कोई कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ज़रा तमाशा कम कीजिएगा। और हाँ, वो जाकर उस लड़की के मोबाइल को लेती है, बहुत ज़ोर से ज़मीन पर तोड़ती है। अपनी वीडियो को अपने तक महदूद रखो, दूसरों का वीडियो मत बनाना। और हाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पर, किसी के भी हाथ में मोबाइल है ना, आई प्रॉमिस तोड़ दूंगी उन सब के मोबाइल को, या फिर उनके मोबाइल को ऐसा करूँगी ना कि किसी चीज़ के लायक नहीं रहेगी उनकी मोबाइल। अगर कल ये वीडियो कल किसी भी जगह पर आया तो
अगर आ गया ना तो याद रखो मैं ढूंढ लूँगी किसी भी कोने से, उस इंसान को ढूंढ के उसके मोबाइल के साथ उसकी वो अशर करूँगी ना कि सारी ज़िंदगी वो याद रखेगी। और रही बात मिस्टर मैनेजर आपकी, आज के बाद आप इस मैनेजर इस क्लब के नहीं रहेंगे, आई प्रॉमिस। ऐसे मैनेजर को अपॉइंट करना चाहिए जैसे कि किसी को इज्जत करनी और करवानी आनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत में फंसा हो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि ये कहें कि आप लोग बाहर जाइए हमें डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे मेहमानों को डिस्टर्ब हो रहा है जो क्लब में आए। शाबाश है तुम लोगों को, तुम भी तो लड़की हो, तुम भी तो लड़की हो। क्या तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? अब वो लड़का लड़की सबकी तरफ देखने लगते हैं। हाँ हो गए भी ना तो अपनों की बात आएगी तो शायद मर्दानगी आप लोगों की जाग जाएगी। दूसरे लोगों के पढ़ने में क्यों पढ़ना भाई? ऐसे मिसाल है ना। तो याद रखो ये बारिश हर किसी के घर में हो सकती है। लड़कियां जब बाहर जाएंगी ऐसे कमीने कुत्ते उन्हें मिलेंगे। कहीं जाकर अगर आप किसी की हिफाजत करेंगे ना तो वो जो ऊपर बैठे ना वो आपके घर वालों की हिफाजत करेगा। लेकिन नहीं, मैं भी किन जायलों से बात कर रही हूँ फिलहाल, तो इसे लेके यहाँ से जा रही हूँ। आई मेक श्योर इस मैनेजर को मैं चेंज करवा दूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलने लगते तो वो लड़का भी उस अपने ग्रुप के साथ इशारा करते बाहर आ जाता है। और जैसे बाहर आता है अब वो लोग क्या करते हैं, एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। और रुई को ज़बरदस्ती खींच के ले जा रही थी इशिका खींच के ले जा रही थी। रुई बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, मुझे डांस करना है, मुझे छोड़ो, मुझे डांस करना है। अपनी बकवास बंद रखो। जैसे ही वो लोग बाहर आते तो देखते हैं वो लड़का कुछ और लड़कों को बुला चुका था। तो कहता है अब ये क्या है, क्या चाहिए तुम्हें भाई साहब? मैंने कहा ना ये लड़की मुझे चाहिए, ये मेरे साथ दोस्ती कर चुकी है और प्रॉमिस कर चुकी है मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। ओके तो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है? हाँ बिल्कुल जाना है। अगर तुम बीच में आओगी तो सोच लो, एक लड़की होकर तुम बीच में आ रही हो तो मैं तुम्हारा क्या असर कर सकता हूँ? क्या पता मैं तुम्हें भी अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँ। वो आंख मारने लगती है उसकी इशिका की तरफ। तो जब रूही देखती है कि वो इशिका को आंख मारती तो आगे बढ़ के एक कस के थप्पड़ उसके गाल पे लगा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें आंख मारने की? हाँ हिम्मत कैसे हुई साले? मैं तुमसे दोस्ती की है, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती हूँ, तो इन्हें आंख मार रहा है। तेरी ऐसी की तैसी वो फिर से हाथ उठाने लगती, लेकिन इससे पहले वो हाथ उठाती वो इंसान उसका हाथ पकड़ने ही वाला था तो एक झटके से खींचती है इशिका अपनी तरफ और उसके घूर के देखती है, डोंट टच हर। समझ में आया? छूना मत इसे। और तुम लोग इसे लेकर गाड़ी में बैठो, जो तुम चीज़ें लाई हो वहाँ जाके बैठो, मैं आती हूँ। मैं भी जाऊँ? तुम्हें किसने जाने के लिए कहा है? तुम यार हो, तुम्हें तो एंजॉय करना है ना, मद्रासी का रूप देखना है तो अब असल मद्रासन देख लो। वो क्या कर दिया, वो अपनी साड़ी के पल्लू को लेकर पूरी तरह से अपने, देखो देखो फिर से ये कमर दिखा रही है, देखो। और लड़के उसकी कमर को देख रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी। मेरी माँ तो चुप कर। वो रूही फिर से भड़क जाती, गाड़ी की विंडो से ही वो नज़ारा देख रही थी जब इशिका अपनी साड़ी के पल्लू को पूरी तरह से अपने कमर में गूंजती है। और उसकी दोस्त रूही कहती, चुप कर मेरी माँ, ये सारा कांड तेरी वजह से हुआ है। गलती हो गई जो मैं तुम्हें इस क्लब में हम आए, गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती हो गई। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ। अंश कहता है, क्या? वो इस मैनेजर को कैसे चेंज करेगा? क्या इस क्लब की मालकिन है? अरे मालकिन नहीं होगी, कोई तो जान पहचान वाली होगी। जिस तरह कॉन्फिडेंस ये कह रही थी, इसका मुंह बंद रखो यार, वो सारी चीज़ हमारी वजह से हुआ है। अगर इनमें से किसी को कुछ हुआ ना तो क्या जवाब देंगे? किसको? इनके घर वालों को। ज़ाहिर सी बात है, इनकी मोम को तो हम जानते हैं, हम कॉल करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। तब वो क्या करती है, बेबू क्या करती है, अपने मोबाइल को निकालती तो कहती पागल होगी, इसकी मोम डैड को क्यों कॉल करी? पागल इंसान, मैं इसकी मोम डैड को कॉल नहीं कर रही हूँ और मैं सपना की दी है ना उनको कॉल कर। उनका नंबर तुम्हारे पास कैसे आ गया? अरे वो किसी से बात कर रही थी, अपना नंबर दो रहा था और सामने से उसे कह रही थी कि मेरा नंबर है, जब भी लाओ सामान मुझे कॉल कर लेना। तुम तो जानती हो मुझे नंबरों की बहुत ज़्यादा शौक है। चलो लगा। तब वो कॉल लगाती है तो वहाँ पार्टी अब भी चल रही थी तो एक साइड में कहती, हेलो हेलो, आप सपना मैम की दी हैं? हाँ मैं सपना की दी हूँ, कहिए। वो सपना मैम यहाँ पर लड़ाई कर रही है। क्या लड़ाई कर रही है? और अच्छा कहाँ पर? वो सारी चीज़ें बताती हैं और ये भी बताती है कि किसकी उनकी वजह से ये लड़ाई हुई। तो सिर्फ इतना कहती है, अच्छा उसके साथ इशिका है? हाँ हाँ है इशिका। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, तुम लोग भी सेफ हो, वो भी सेफ है। आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो? वो लोग लड़के बहुत ज़्यादा हैं। हाँ तो कह रही हूँ ना, तुम सब लोग सेफ हो जब तक वो दोनों तुम लोग के साथ है, डोंट वरी। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती तो वो सब लोग ये बात सुने थे। कमाल है, एक बहन को डर नहीं लग रहा, उनकी बहन मुसीबत में। वो भी वो गाना है ना,
अल्लाह बचाए मेरी जान रज़िया गुंडों में फंस गई। तो इस गाने को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, अल्लाह बचाए मेरी जान के सपना गुंडों में फंस गई। जस्ट शट अप, क्या बकवास गाना लगा रही हो तुम? अरे मैं गा रही हूँ, मैं तो सही से बता, अल्लाह बचाए मेरी जान तो सपना गुंडों में फंस गई है, ये वाला सीन है। और इनकी दी कह रही है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को जब तक ये दोनों हैं। इतना कॉन्फिडेंट तो सपना मैम को भी है मिस शिका पे। और जब वो लोग दोबारा देखते तो कहते ये क्या हो गया। तो वहाँ का वक्त हालात सब कुछ बदल चुका था। उन लड़कों में से 5 लड़के तो ज़मीन पर गिर के अपने हाथों को पकड़ के बैठे थे, एक लड़का तो अपने पैर को पकड़ के बैठा था। इशिका कहती है कहा था ना प्यार से कि मुझे मत छेड़ो। तब उस सपना आके उसकी बात पूरी कहती है, मैंने भी कहा था ना मद्रासन को मत जगाओ, लेकिन ना तुम लोगों को तो यार अब पर सबको जगाना था ना, तो पुख्त हो। अब तुम लोगों में से कोई भी सही सलामत तो नहीं जाएगा। मैंने एम्बुलेंस कॉल कर लिया, वो लोग आ रहे हैं तुम लोगों को एडमिट करने के लिए। और तुम लोग भाई साहब जितने लोग ज़ख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पसंद करोगे या तुम लोगों को भी ज़ख्मी होना है? ये तो तुम लोग करो भैया। ये क्या हुआ? क्या हम रिफ्लेक्ट्स मतलब पीछे जा सकते हैं? नहीं, हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ से पीछे जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा हम फाइट किया था। तब वो सब लोग रूही की तरफ देखते, रूही गाड़ी से बाहर खड़ी होकर देख रही थी। वो उस जाती है इशिका के पास खड़ी होकर उसके कमर को टच करती है, फिर उसके हाथों को टच करती कहती इतनी पावर, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा फाइट करती हो। लेकिन तुम ना ये कमर छुपाओ अपना। और तुम लोग एड़े के कुत्तों, एड़े क्या एरिया के कुत्ते के लिए मिस, ओ हाँ सॉरी। हाँ तुम्हें क्या कह रही थी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इनके कमर को टच करने की? बहुत शौक है ना तुम इनके कमर को, अपना जूता ईल वाला जूता निकाल कर उन्हें मारने लगती है। तब वो कहती है सपना उसे पकड़ के एक साइड में कहती है बस भी करो, तुम्हारी बंदी ने इसे बहुत अच्छा सबक सिखा लिया, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम पीछे रहो। तो इशिका घूर के उसे देखती है। ओ मैं कह रही थी ना मैं यहाँ वो मैं बस ऐसे ही बस कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही है। तब वो लड़के कहते प्लीज़ मैम हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपने दोस्तों को ले जाते हैं। शौक से ले जाओ, इनमें से 3 लोगों की हाथ की हड्डी टूट चुकी है, डॉक्टर को बता देना। और पैरों की भी हड्डी टूट चुकी है। इसे ज्वाइन करने में, इसे जुड़ने में 1 साल या 2 साल लग सकते हैं। अगर जल्द से जल्द अच्छी से अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ मेरा डैड हड्डियों का डॉक्टर है और बेस्ट है, वो 3 महीने में तुम्हें खड़ा कर देगी और तुम्हारे हाथ को सही कर देगी। ये उनका कार्ड है, कॉल कर लेना उन्हें, वो इमरजेंसी में पहुंच जाएंगे आपके पास। हालांकि आज पार्टी है फिर भी डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है 24 घंटे ऑनलाइन रहना, तो वो पहुँच जाएंगे। तो उसके कार्ड को उसके हाथ से लेके जाकर वहाँ से चले जाते ये लोग अपने दोस्तों को उठा के। वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ चुकी है। अब घूर के उन सबको देखती और तुम सब अब बताओ इसका क्या करना है? मैम प्रॉब्लम तो हमने बता दिया, अब आप सलूशन बताइए। मैं क्या सलूशन बताऊँ, दोस्त तुम लोगों की है, चीज़ तुम लोगों की है, और तुम मेरे कमर को टच करना बंद करो यार। उप्स सॉरी। वो उंगली मुंह पर उंगली रख के एक साइड में खड़ी हो जाती है जैसे नाराज़ होकर। तो सपना कहती है इस तरह तो नहीं डांटना चाहिए था, क्या होगा तुम्हारी कमर, बस इससे ज़्यादा कमर का नाम मत लो। किस तरह टच करी, तुम देख नहीं रही हो क्या? बात कर रही हूँ मैं इनसे, बार बार टच कर रही, और खासकर मेरे, वो अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करती है। फिर से वो अपनी साड़ी को सही से करके कहती है हाँ तो किस चीज़ को टच कर रही थी इशिका? तुम तो छुप ही रहो, ये सारा कांड तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। मुझ पे चिल्लाती है, क्या होगा उनकी कमर इतनी सेक्सी में टच कर रही हो तो, और मेरे हाथ को क्या हो रहा है, बार बार उनकी कमर पे जा रहा है। मैंने थोड़ी कहा ऐसे कमर मुझे दिखाओ, जब से कमर देखी है मेरी उंगलियां खुद ब खुद उन्हें टच करने के लिए जा रही थी। वो खुद से बातें कर रही थी, सब लोग चुप होकर से देख रहे थे। उसकी दोस्त रूही की हरकतें देखकर नूर अपने सर पर माथा अपने सर पर पकड़ के कहती यार इसे क्या हो गया है, ये मैम शराब इतनी स्ट्रांग होते हैं। तो घूर के उसे देखती है, तो मैं पीने के लिए कह रही, बस जिस तरह की शराब की 2-3 क्वालिटी होती है, एक नॉर्मल होती है, एक और इससे ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, एक इससे ज़्यादा हाई डोज होता है, जिसे पीने के बाद इंसान जो बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हो तुम लोग के सामने। ओके तो सुबह तक ये ठीक हो जाएंगी? हाँ ठीक हो जाएंगी,
कुछ मेडिसिन दे दो, सर में दर्द होगा सुबह, डार्क ब्लैक कॉफ़ी दे दो तो शायद थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ठीक ठीक है, दे देंगे। अब इसे ले जाना कहाँ है ये बता। मैं इसके पापा का कॉल आ रहा है, क्या कहूँ? जो करना है करो। ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? क्या हुआ, तुम लोग ठीक हो? तुम लोग घर नहीं आ रहे हो क्या? हम बस यहाँ से निकलने वाले हैं, तुम लोग को लेने आओ। नहीं अंकल, हमारी टीचर ने ना, वो क्या तुम्हारी वो जिसको चुड़ैल टीचर कहती है, रूही, डायन और पता नहीं क्या क्या कहती है, हाँ वो क्या नाम है, इशिका, इशिका अय्यर, एम आई राइट? वो चुप हो जाती है, वो सामने देखती, इतना कुछ कह दिया इसने मिस के बारे में, कमीनी पसा रही है मुझे। हाँ क्या किया उसने? हाँ, उन्होंने हमें बहुत ही टफ सब्जेक्ट दिया है, कल हमें ये सोल्व करके बहुत ही टफ असाइनमेंट दिया है, उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हम हॉस्टल जा रहे हैं, तो कंप्लीट होगा तो हम लोग आपको कल कॉलेज से घर आ जाएं, चलेगा क्या अंकल? अच्छा कोई बात नहीं, इतना टफ दिया उस चुड़ैल ने तुम लोगों को काम, ये तो बहुत बुरी बात है। अंकल कुछ ज़्यादा ही बोले। अरे मैं इतना, रोही ने इतना कुछ बताया उसके बारे में, चुड़ैल डायन पता नहीं क्या क्या, 10 कम शैतान मरे हैं तो वो पैदा हुई, कमीनियों की सरदार। अंकल आपको नहीं लगता है कि आप एक प्रोफेसर के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं? नहीं बेटा, मैंने तो तुम लोग को समझाए, उस बात हो गुरु हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं तुम लोगों ने उसके साथ क्या 36 का आंकड़ा बना के रखे, उसे इतने अच्छे अच्छे नाम दे रहे थे और कड़ूस भी कह रहे थे। और हाँ एक और नाम बताया उसने, एंग्री बर्ड, कि उन्हें देखकर तुम लोगों को उसे तुम्हें देखकर एंग्री बर्ड बनने का शौक हो जाता है। अंकल बस कीजिए ना, और कितना कहेंगे आप? क्यों तुम ऐसे डर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारे सामने खड़ी हो और उसके सामने तुम मुझे कॉल करके बात कर रही हो? नहीं अंकल, ऐसी कह रही थी बस। ओके, आपको बता देना तो हम कल कॉलेज से आ जाएंगे आपके पास। और जैसे ही फ़ोन रखती है तो सीरियस रुक के उसकी तरफ देखती है, इशिका की तरफ। इशिका बस इन सबको घूरती है, उस खास करके रूही को। तब सपना कहती, बाप रे, तो मेरा भी नाम रखा होगा तुम लोगों ने, मेरा भी नाम ले लो। कौन सा नाम रखा है तुम लोगों ने? ये तो एंग्री बर्ड है, चुड़ैल है, कमीनी है, कमीनियों की सरदार है, शैतान मरे तो ये पैदा हुई। तो जो रिपीट कर रही थी इशिका उसे घूर के देखती है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे इन नामों के साथ। अरे नहीं, जिस तरह इन लोगों ने नाम दिया बस वैसे ही कह रही थी मैं।